Even as phase 3 polls are underway, war of words over Muslim quota has peaked. The Prime Minister lashed out at Congress today over Muslim quota and Ram Mandir politics. He launched an all-out attack on Congress and Rahul Gandhi, reiterating that the party was creating a divide in the country. He slammed Congress over Ram Mandir politics. RJD chief Lalu Yadav, who earlier backed reservation for Muslims and said and Muslims should get full reservation, has backpedaled after the Prime Minister's attack. Issuing a clarification, he said he wants reservation based on social status and not religion. Meanwhile, NDA candidate and LJP chief Chirag Paswan lashed out at Congress, saying that those who kill democracy are the same ones who are now crying for it. क्या उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं, हर आने बस मुसलमान होना चाहिए, उसको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया, ओबीसी बना दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओबीसी को आरक्षण मिलता था 27%, ये रातों रात ओबीसी बन गए, तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि जो पहले से जो ओबीसी है उनके नसीब में था वो भी आधे से कम हो गया। ये ओबीसी जो बने हुए थे उनमें से लूट चला ली। अब इसी मॉडल को वो पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए, क्या आप आपके आरक्षण पर डाका डालने देंगे? ये चोरी करने देंगे? क्या ये बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंकने वाली बात है कि नहीं है? ये हमारे संविधान का अपमान है कि नहीं है? भड़का रहे हैं, डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है, तो इस तरह की बात बदल रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को। मंडल कमीशन मैंने लागू किया था। अब आरक्षण सामाजिक आधार होता है, धर्म आधार नहीं होता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संविधान समीक्षा आयोग बना दिया था, और ये लोग यही चाहते हैं लोग कि ये जो थर्ड फेज का जो चुनाव हो रहा पूरा खुजली इनको खुजला रहा दे इनका, और हम थर्ड फेज में हम काफ़ी हमारे पक्ष में रिपोर्ट आ रहा है, हमारे गठबंधन का, हम जीतेंगे। ये केवल तुष्टीकरण की नीति पर चल करके अपने वोट बैंक को बचाए रखने की कवायद उनके द्वारा की जा रही है, और इनकी वास्तविकता इस प्रकार के बयानों से साफ आ रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी आरजेडी को जब भी अवसर मिलेगा, ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार में सेंध लगा करके इन्हें जबरन अल्पसंख्यकों को देने का कुत्सित प्रयास करें। लालू जी ने मुस्लिम रिजर्वेशन का डिमांड किया है और ये कहा है कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम जो है मुस्लिम को रिजर्वेशन देंगे। हम इसको वेलकम करते हैं, हमारी यूडीएफ वेलकम करती है, पूरा आसाम नहीं पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इसको वेलकम करता है। यकीनन हमसे छोटे छोटे जाति के लोगों को रिजर्वेशन मिला, हम लोगों को अभी तक नहीं मिला, इसका मुसलमानों को बड़ा दुख है। इसलिए अगर लालू जी इस मामले में आगे बढ़ के आए, इससे पहले भी कई लोगों ने वादा किया था लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ। मुझे उम्मीद है कि इस मरतबा 2024 में ये वादा पूरा होगा। ये लोग कहीं नहीं करते मुद्दे की बात। ये लोग क्यों हर चीज में हिंदू मुस्लिम आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, क्यों? क्या ये मुद्दा है देश की जनता से जुड़ा हुआ? किसने बोला आरक्षण खत्म हो जाएगा? किसने बोला संविधान को खतरा है? किसने बोला लोकतंत्र को खतरा है? और ये लोग बोलेंगे लोकतंत्र को खतरा। जिन लोगों ने सही मायनों में आपातकाल सन 75 में लगाकर लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, ये लोग लोकतंत्र की दुहाई देंगे? क्यों नहीं उठाते हैं ये लोग मुद्दे? क्यों लोगों को डराकर वोट हासिल करना चाह रहे हैं? जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे खिलवाड़ हुई है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी नहीं चाहते कि पिछड़े, दलित, आदिवासी हक सम्मान पाएं, इसीलिए वो संविधान से छेड़खानी की तैयारी है। आप खुद जानते हैं कि जनरल में लोग पहुंच जाते थे,
जनरल में क्यों नहीं अब पहुंच पा रहे पिछड़े और दलित और आदिवासी? ये किसने पाबंदी लगाई, किसने रोका? अमित शाह को प्रधानमंत्री की बीमारी आ गई है। वो बीमारी क्या है? झूठ फैलाने की महामारी। ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बार बार रोज झूठ की महामारी फैलाते हैं, असत्यमेव जयते में विश्वास रखते हैं। जो आरक्षण कर्नाटक में दिया गया था, वो जो अल्पसंख्यक हैं, हर अल्पसंख्यक को आरक्षण दिया गया था, पर आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन के आंकड़े को आधार पर, धर्म के आधार पर नहीं, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार। तो मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी ने जो आरक्षण दिया है कर्नाटका में, जिसकी आलोचना कर रहे हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर दिया गया है। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी और इनके पुत्र ये अपराधी उग्रवादी को सदन तक पहुंचाते हैं और लोगों के बीच क्या संदेश देते हैं, बिहार की क्या गरिमा बढ़ती है। अरे प्रधानमंत्री जी को तो बिहार में रेगुलर आते हैं। बिहार के प्रति उन्होंने कहा है कि विकसित भारत तभी बनेगा जब बिहार विकसित होगा, और बिहार को विकसित करने के लिए ये अपराधी उग्रवादी और भ्रष्टाचारी मानसिकता से मुक्ति बहुत जरूरी है, और इस मुक्ति के लिए राजद को, लालटेन को बुझाना आवश्यक है। तो आज स्वयं लालू प्रसाद जी ने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। एकदम इसका हम लोग विरोध करते हैं। अति पिछड़े और दलित समाज और पिछड़ों का और स्वर्ण के गरीबों का आरक्षण किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी एनडीए खत्म नहीं होने देगा। लालू प्रसाद जी कितना भी प्रयास करें, मुसलमानों को विशेष आरक्षण नहीं मिलेगा। हम तो चिल्ला के थक गए कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हम रिलीजन के बेसिस पे नहीं मांग रहे ना, जो मुसलमानों में कास्ट है उसकी बुनियाद के ऊपर हम रिजर्वेशन मांग रहे। सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, सब तमाम कमेटी की रिपोर्ट दर्शाते हैं कि मुसलमान सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसको रिजर्वेशन मिलना ही चाहिए। ये आई इंडिया अलायंस का हिस्सा महाविकास अघाड़ी का जो गठबंधन है महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र के अंदर उच्च न्यायालय ने कहा कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन एजुकेशन में मिलना ही चाहिए, देना चाहिए। क्यों नहीं देते ये लोग? Right, as you saw, reactions across the political spectrum, polemic, given that it suits the narrative of many political parties, this controversial issue has been raked up once again by Lalu Yadav. The Prime Minister, during the course of the campaign polemic, went all guns blazing against the India alliance. That's right. The Prime Minister, of course, found fodder in the statement that Lalu Prasad Yadav made today, though, of course, later he clarified that he meant that reservation should be, of course, assigned and allotted on the basis of social factors and not on the basis of religion. But already his statement earlier had caused a lot of furor, which the Prime Minister picked up upon as well and said that this is basically the intention of the India bloc to, in fact, take away reservations from scheduled castes, scheduled tribes and from OBCs and give that reservation to Muslims. This has become one of the biggest talking points as far as this election season is concerned, one of the fiercest war of words that we're seeing between both blocs, the NDA and the India bloc, as far as this issue is concerned. The Kota Rao is concerned. The Prime Minister, of course, alleging that the Congress party wants to end quotas for SC, STs and OBCs and give that quota to Muslims, and the Congress saying that the BJP wants to end reservation altogether, and that is their intent, with, of course, seeking 400 plus seats in these Lok Sabha elections, because they want to amend the constitution. That is what they want to do. The BJP, of course, has hit back on several occasions, led by the Prime Minister himself, who has been setting the narrative as far as the Saffron Party is concerned, saying that we can guarantee and we can give it in writing on paper that we will not end reservation. Is the Congress willing to do the same as well? Can they guarantee that they will not bring in reservation for Muslims, that they would not use any backdoor method where they would in fact try to amend the constitution or through state resolutions in states where they're in power, make changes in order to, of course, introduce reservations for minorities, especially Muslims. So a fierce war of words which has been underway, especially between Rahul Gandhi and Narendra Modi on the issue of reservation. In fact, this was the biggest Congress campaign as well, which now, of course,
course, Priyanka Gandhi Vadra also has been campaigning about that. The intent of the Bharatiya Janata Party is to amend the constitution and to end reservation. That is the charge that they're leveling.